Hello students, in this video we will discuss some assignment questions. Okay बेटा, objective questions, some very short answer questions and fill in the blanks वाले questions दे दो, वो डिस्कस करेंगे इधर. चलो डिस्कस करते हैं. 26 चैप्टर और उसका है एंड 26 चैप्टर हम 27 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. तो 26 चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे इधर. राइट, कॉमर्स वालों का भी एंड एज वेल एज साइंस वालों का भी स्टार्ट हो चुका है बेटा 27th. तो चलो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं. कुछ तो एग्जाम्पल सोल्व करवा चुका था मैं आपको. देखिए अभी ऑब्जेक्ट ये रहे, ऑब्जेक्टिव यही है. देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में एक फर्स्ट क्वेश्चन यही, क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, ये फॉर एवरी पॉइंट P ऑफ x y z ऑन द xy plane, for every point P with coordinate x y z on the xy plane have, क्या ऑप्शन कौन सा ट्रू है ये बता रहा. फर्स्ट ऑप्शन इज x इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन इज y इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन इज z इज इक्वल टू 0 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज x y z ऑल आर 0. देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उठा के हो CBSE में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. क्या कह रहा है, कोई भी पॉइंट जो स्पेस में पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे चेक करेंगे बेटा तो एक्स वाई प्लेन पे वो पॉइंट कैसा हुआ. तो भी इसी बात है, एक्स वाई प्लेन पे जब कोई पॉइंट आएगा, सपोज ये रूम है, वो भी इसी बात है. अब मैंने इतनी हाइट पे है, इस हाइट पे वो पॉइंट है यहाँ, मैं उस पॉइंट को ऐसे फ्री छोड़ दूंगा बेटा तो ड्यू टू ग्रेविटी वो फर्स्ट पे जाएगा ना. तो उसकी जो हाइट थी वो क्या हो गई, 0. हाइट 0 हो गई ना. उस पॉइंट को ऐसे फ्री छोड़ दूंगा तो इट मीन्स वो नीचे ज़मीन फर्स्ट पे जाके मिलेगा. तो इसका मतलब उसकी हाइट ओवरऑल क्या हो गई, 0. हाइट मीन्स जेड एक्सिस, तो जेड 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स ऑन एक्स वाई प्लेन जेड विल बी 0. तो इट मीन्स ऑप्शन सी. समझ गए, मतलब मीनिंग साफ है. किसी भी प्लेन पे आप प्रोजेक्ट करते हो ना, लाइक एक्स वाई प्लेन, तो वहाँ जेड नहीं है, तो इट मीन जेड 0. अगर आप वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट करते हो आप परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट, तो उस केस में जैसे वाई जेड प्लेन है तो वहाँ एक्स क्या होगा, 0. तो इस तरह से आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इधर. ए पैरेललोपाइप इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन दिस लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप. ये करवा चुका हूँ मैं एक्चुअली आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का, ठीक है ना. ये देखिए एक मिनट, द एक्स वाई प्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली. द एक्स वाई प्लेन divides the line joining the points -1 3 4 2 -5 6 internally in the ratio 2:3. फर्स्ट पॉइंट है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा बेटा कोई एक लाइन है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, और उस लाइन को एक्स वाई प्लेन कट कर आ गई. तो ये कह रहा कि बताइए एक्स वाई प्लेन उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज भाई इंटरनली डिवाइड करेगा 2:3 में. एंड द सेकंड पॉइंट इज बेटा एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3. थर्ड पॉइंट इज पॉइंट सी इज इंटरनली इन द रेशो 3:2. देन एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2. ये बताना है. चलो स्टार्ट करते हैं. इधर देखिए बेटा, ये कोई भी लाइन है, suppose this one is any line and it joins the 2 points. कौन से
-134, ये तो एक पॉइंट है बेटा, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2 -56, ओके। एंड कहीं एक्स वाई प्लेन है, कहीं एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है बेटा, दिस वन इज समवेयर एक्स वाई प्लेन, एंड मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इधर आके इसको टच किया एंड देन इसके बाद डॉटेड ये इसमें से पास हो गए, ओके। तो ये कह रहा है कि बता ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो मान लें हम के रेशो 1 में डिवाइड करेगा ये, लाइक दिस विल डिवाइड दिस लाइन इन के रेशो 1, and this one is xy plane, this one is xy plane, right? And on xy plane the coordinate will be of this type, x coordinate, y coordinate, and certainly z coordinate will be equal to 0, right? तो देखिए मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है बेटा, कैसे निकालेंगे k की वैल्यू? k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस जीरो को निकालना चाहा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। भाई बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप सेक्शन फॉर्मूला, देखिए तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू थर्ड कोऑर्डिनेट है ना बेटा ये, तो इसको थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन 6k प्लस में -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो इधर से क्या आ गया k प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई हुआ 0, 6k -1, तो k कितना आएगा 1/6 के इक्वल 1/6, मेरे हिसाब से आंसर आ गया, क्या आएगा 1/। ये गलत कैसे आ गया, ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं हुआ, कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई हमसे, देखने एक बार, हाँ गलती होगी बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, थर्ड वाला 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा +4, राइट, +4, तो इट मीन्स -2/3, तो ये आ गया बेटा -2/3, मीन्स माइनस साइन क्या डिनोट करता है बेटा, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है एक्सटर्नली, एंड क्या आया 2/3 मीन्स 2/3, सो इट विल डिवाइड इट इन एक्सटर्नली इन 2/3, एक्सटर्नली इन 2/3, कहाँ ऑप्शन, ये रहा सेकंड ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा बेटा आपका सेकंड ऑप्शन, शायद समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, एक मिनट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका भाई, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका, लास्ट ईयर ही आया हुआ है क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, विच पॉइंट बेटा, अल्फा बीटा गामा, फ्रॉम वाई एक्सिस, इज, कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? सो फर्स्ट ऑप्शन इज बीटा, सेकंड ऑप्शन इज मोड ऑफ बीटा, थर्ड ऑप्शन इज मोड ऑफ बीटा प्लस मोड ऑफ गामा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अंडर द रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, राइट। चलो देखते हैं, इधर आइए अभी, कैसे करेंगे हम? वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए बेटा, कोई भी पॉइंट स्पेस में, देखो एक बार समझना, अगर आप विजुअली समझ पाओ तो। ये एक्स एक्सिस है, कुछ दो पेन और उठा लेता हूँ, मैं दो पेन उठा के लेके आ रहा हूँ। देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए आप, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस, राइट। और एक पॉइंट यहाँ स्पेस में ही था, अल्फा बीटा गामा इज हियर, तो मुझे इसकी किससे डिस्टेंस निकालनी है बेटा? वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस है, ये वाली ब्लैक कलर का जो मार्कर है वाई एक्सिस, तो मैं इससे ये डिस्टेंस निकालूंगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस निकालूंगा। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी एक्चुअली? देखिए इससे पहले आप इस प्लेन पे नीचे गए ऐसे, देन ऐसे,
तो ये ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये पॉइंट पहले कहाँ गया, इस प्लेन पे नीचे वाले दोनों मार्कर से बनने वाले प्लेन पे गया, फिर इस प्लेन से इस ब्लैक कलर के मार्कर तक पहुंचा। तो ये 2 डिस्टेंस है और ये दोनों डिस्टेंस को मैं एक डायरेक्ट ऐसे मिला सकता था, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज, समझ गए। तो ये डिस्टेंस कितनी है, जेड एक्सिस के अलोंग गामा डिस्टेंस, ये कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि अल्फा, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर द रूट, क्या आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर द रूट। क्योंकि देखिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस थी कितनी थी, एक्स, देखो आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं, आप डायरेक्ट कर लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए ना, तो वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को हटा दीजिए, जो 2 बच गए उनके स्क्वायर के सम का अंडर द रूट। अगर इसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता हो तो एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को हटा दीजिए, क्या बच गए बीटा एंड गामा, तो दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर द रूट है ना, अंडर द रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम वाई एक्सिस, सिमिलरली जेड एक्सिस से निकाल सकते हो। तुम हिसाब से कर लोगे अभी क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ एंड कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। अंटिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू हैव टू सोल्व एग्जांपल्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड सम कंसेप्ट्स, यू हैव टू रिवाइज फॉर्मूला। ओके बेटा, फाइन, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहना।